अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। यहाँ धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में कितने महान योद्धा मौजूद हैं। भीम और अर्जुन जैसे वीरों के बराबर शक्ति रखने वाले योद्धा भी पांडवों की ओर से युद्ध में खड़े हैं। ये संदेश कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडवों की शक्ति को दर्शाता है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। उनकी सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी, काशी नरेश, पुरजित, कुंतीभोज और महान योद्धा शैब्य भी हैं। इन नामों से हमें ये ज्ञात होता है कि पांडवों का साथ देने वाले केवल रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि कई राजवंश और वीर योद्धा भी थे। धर्म की रक्षा के लिए सबने एकजुट होकर युद्ध में भाग लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सही उद्देश्य के लिए जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। युधामन्युश्च विक्रांताः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। उनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सभी महारथी हैं। यहाँ विशेष रूप से अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख हुआ है। ये दर्शाता है कि ये युद्ध केवल बड़ों का नहीं था, बल्कि नई पीढ़ी भी धर्म और न्याय के लिए बलिदान देने को तैयार थी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हर पीढ़ी को अपना योगदान देना होता है। इन 3 श्लोकों से हमें ये समझ आता है कि महाभारत का युद्ध केवल एक राज सिंहासन की लड़ाई नहीं था। ये सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष था। पांडवों की सेना में जितने योद्धा थे, वे सभी धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। हमें ये भी अपने जीवन में याद रखना चाहिए कि जब हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे साथ हमेशा सही लोग जुड़ते हैं और यही सच्ची विजय है।